क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि 10 मिनट घंटों जैसे लगे और कभी पूरा दिन पल भर में निकल जाए? अगर हाँ, तो ध्यान से सुनो, ये यादृच्छिक नहीं है। सबसे बड़ा भ्रम, समय सबके लिए एक सा है। हमें बचपन से सिखाया गया, घड़ी में समय चलता है, कैलेंडर में दिन बदलते हैं, सबके लिए 24 घंटे होते हैं। लेकिन एक सवाल कभी नहीं पूछा गया, तो फिर महसूस अलग क्यों होता है? दुख में समय भारी क्यों हो जाता है? खुशी में समय उड़ क्यों जाता है? डर में हर सेकंड क्यों चुभता है? अगर समय एक सा है, तो अनुभव अलग क्यों? घड़ी समय बताती है, पर अनुभव समय नहीं बताता। घड़ी का समय बाहरी है, पर जो आप महसूस करते हो वो आंतरिक समय है। और यही आंतरिक समय खींचता है, सिकोड़ता है, तेज करता है, धीमा करता है। यहीं से शुरू होता है समय का खिंचाव। शास्त्रीय संकेत। समय क्या है? शास्त्र समय को घड़ी नहीं कहते, वे समय को कहते हैं काल। काल का अर्थ है परिवर्तन की शक्ति। मतलब समय खुद नहीं बदलता, वो आपको बदलता है। और जब परिवर्तन तेज होता है, समय तेज लगता है। जब परिवर्तन भारी होता है, समय धीमा लगता है। पहला अनुभव, पेन स्लोस टाइम। दुख में 1 मिनट घंटा क्यों बन जाता है? क्योंकि पीड़ा के समय चेतना सिकुड़ जाती है, मन एक बिंदु पर अटक जाता है, हर सेकंड को महसूस किया जाता है, इसलिए समय फैलता हुआ लगता है। दुख समय को नहीं खींचता, वो आपको समय के अंदर फंसा देता है। दूसरा अनुभव, जॉय कॉम्प्रेसेस टाइम। अब उल्टा देखो, खुशी में मन खुल जाता है, चेतना फैलती है, आप प्रेजेंट में होते हो, इसीलिए घंटे मिनट बन जाते हैं, दिन पलों में बदल जाते हैं। समय वही है, पर आप बदल गए हो। बड़ा सवाल, तो असली समय कौन सा? क्या असली समय घड़ी वाला है या अनुभव वाला? सच ये है, घड़ी का समय मापन है, अनुभव का समय सत्य है। और नियति हमेशा अनुभव वाले समय में काम करती है। जब आपकी जिंदगी में समय बहुत भारी लगने लगे, हर दिन बोझ बन जाए, रुक रुक कर जीने जैसा लगे, समझ लेना नियति आपको रोक रही है। और जब समय तेज बहने लगे, चीजें अपने आप जुड़ने लगे, फ्लो बनने लगे, समझ लेना नियति आगे बढ़ रही है। अभी आपने जाना, समय सिर्फ घड़ी नहीं है। अनुभव समय को मोड़ता है, दुख समय फैलाता है, खुशी समय सिकोड़ती है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। क्या समय को जानबूझकर मोड़ा जा सकता है? क्या कुछ लोग समय से आगे क्यों होते हैं? और क्या समय का खिंचाव डेस्टिनी का संकेत होता है? ये सब खुलेगा अगले भाग में, जहां समय सिर्फ महसूस नहीं होगा, टूटने लगेगा। समय क्यों मुड़ता है? समय बाहर नहीं बदलता, तुम बदलते हो। अगर मैं कहूं कि समय कभी तेज या धीमा नहीं होता, और जो कुछ भी बदलता है वो आप होते हो, तो क्या आप मानेंगे? क्योंकि आज हम उस भ्रम को तोड़ने वाले हैं जिसमें पूरी दुनिया जी रही है। टाइम बेंड्स विद कॉन्शियसनेस। समय चेतना के स्तर पर मुड़ता है। जब आपकी चेतना उलझी होती है, समय भारी, डरी होती है, समय चुपता, जागरूक होती है, समय बहता। इसलिए एक ही परिस्थिति में 2 लोगों को समय अलग लगता है। समय बाहर नहीं बदल रहा, आपके भीतर का स्तर बदल रहा है। उपनिषद, चेतना और काल। उपनिषद कहते हैं, काल स्वभावो नियतिया। अर्थ, काल समय, स्वभाव चेतना और नियति आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब साफ है, जैसे आपकी चेतना वैसा आपका समय, और जैसा आपका समय वैसी आपकी नियति। पहला बड़ा कारण, मेंटल रेजिस्टेंस। जब आप किसी स्थिति को स्वीकार नहीं करते, तब मन लड़ता है, ऊर्जा रुकती है, हर पल भारी लगता है। इसलिए नौकरी में फंसा इंसान कहता है, दिन कटता ही नहीं, समय नहीं रुक रहा, आप रुक गए हो। दूसरा कारण, अटेंशन ट्रैप। जहां आपका ध्यान अटकता है, वहां समय फैल जाता है। डर, पछतावा, गिल्ट, ये सब अटेंशन ट्रैप्स है। बार बार वही सोचना, वही सीन रीप्ले होना, वही सवाल घूमना। इसलिए रात लंबी लगती है, इसलिए इंतजार मार देता है। गीता, मन और बंधन। भगवद गीता 6.5। उद्धरेदात्मनात्माना। मन अगर बंधा है, समय बंधा लगता है। मन अगर मुक्त है, समय बहता लगता है। मन ही काल को अनुभव कराता है। तीसरा कारण,
पर्पस एब्सेंस। जिस जीवन में उद्देश्य नहीं होता वहां समय बोझ बन जाता है। सुबह उठना भारी, दिन खिंचना, रात कटना मुश्किल, क्योंकि आत्मा पूछ रही है मैं यहां क्यों हूं। और जब सवाल अनुत्तरित रहता है समय चुभने लगता है। अब ध्यान से सुनो, अगर आपके जीवन में समय बहुत खिंच रहा है, सब कुछ रुका सा है, आगे बढ़ने का मन नहीं, ये डिप्रेशन नहीं, ये डेस्टिनी का सिग्नल है। नियति कह रही है रास्ता बदलो। अभी आपने जाना समय चेतना से जुड़ा है। रेजिस्टेंस समय को भारी बनाती है। अटेंशन ट्रैप समय फैलाता है। उद्देश्य न हो तो समय बोझ बनता है। लेकिन अब असली सवाल, क्या समय को कॉन्शियसली मोड़ा जा सकता है? क्या कुछ लोग समय से आगे कैसे रहते हैं? और क्या समय का खिंचाव डेस्टिनी शिफ्ट से पहले आता है? ये सब खुलेगा अगले भाग में, जहां हम बात करेंगे टाइम बेंडिंग टेक्निक्स की, समय को मोड़ने की विधियां। जो समय के साथ चलता है वो साधारण है, जो समय को मोड़ ले वो असाधारण। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बहुत कम समय में बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग सालों तक वही अटके रहते हैं? वजह मेहनत नहीं है, वजह है समय के साथ उनका संबंध। टेक्निक 1, प्रेजेंट मोमेंट एंट्री। जिस क्षण आप अब में आते हो समय सिकुड़ने लगता है। जब मन अतीत में नहीं, भविष्य में नहीं, बस अभी में होता है, तब घड़ी नहीं, अनुभव चलता है। इसलिए खिलाड़ी जोन में जाते हैं, कलाकार समय भूल जाते हैं, साधक काल से बाहर आते हैं। गीता वर्तमान का विज्ञान। भगवद गीता 2.47। कर्मण्ये वाधिकारस्ते। इसका गहरा अर्थ, कर्म वर्तमान में होता है, फल भविष्य का भ्रम है। जब तुम वर्तमान में टिकते हो समय बहने लगता है। टेक्निक 2, अटेंशन रिलोकेशन। समय वहां जाता है जहां ध्यान जाता है। अगर ध्यान डर पर है समय भारी, चिंता पर है समय खिंचता, सृजन पर है समय उड़ता। इसलिए ध्यान बदलते ही समय बदल जाता है। टेक्निक, दिन में 3 बार 5 मिनट सिर्फ एक काम पर ध्यान, कोई मल्टीटास्किंग नहीं। क्यों ये काम करता है? क्योंकि ध्यान बिखरा समय फ्रैगमेंटेड, ध्यान केंद्रित समय कंप्रेस्ड। इसीलिए बिजी लोग कहते हैं टाइम नहीं है, फोकस लोग कहते हैं टाइम मिल गया। समय वही है, मन अलग है। योग सूत्र धारणा। पतंजलि योग सूत्र। देशबंधश्च चित्तस्य धारणा। जब चित्त एक स्थान पर बंधता है काल का अनुभव बदलता है। धारणा समय पर नियंत्रण की पहली सीढ़ी। टेक्निक 3, पर्पस अलाइनमेंट। जब जीवन को दिशा मिलती है समय सहयोग करने लगता है। जिस काम में अर्थ हो, उद्देश्य हो, आत्मा जुड़ी हो, वहां समय तेज भी नहीं लगता, धीमा भी नहीं लगता, वहां फ्लो बनता है। डेस्टिनी कनेक्शन। अब ध्यान दो, जब समय सडनली कोऑपरेट करने लगे, मौके अपने आप आने लगे, चीजें सिंक होने लगे, समझ लेना नियति एक्टिवेट हो रही है। समय डेस्टिनी का मैसेंजर है। अभी आपने सीखा, प्रेजेंट में आने से समय सिकुड़ता है, ध्यान बदलने से समय बदलता है, उद्देश्य समय को अलाइन करता है। लेकिन असली डरावना सच अभी बाकी है। कुछ लोगों के लिए समय कभी नहीं बदलता। क्यों? कौन सी गलतियां समय को दुश्मन बना देती हैं? और वो कौन सा फेज है जहां समय चेतावनी देता है? ये सब खुलेगा अगले भाग में, जहां हम बात करेंगे टाइम रेजिस्टेंस कोलैप्स की। जब समय विरोध करता है कुछ लोग समय से लड़ते रहते हैं और हार जाते हैं। अगर आपकी जिंदगी में समय साथ नहीं दे रहा, हर चीज देर से हो रही है या बार बार टूट रही है, तो ये बदकिस्मती नहीं है, ये समय का विरोध है। टाइम रेजिस्टेंस क्या है? जब समय आगे बढ़ना चाहता है और आप पीछे खींचते हो तो संघर्ष पैदा होता है। टाइम रेजिस्टेंस तब होती है जब आप जानते हो क्या बदलना है, फिर भी नहीं बदलते और पुराने पैटर्न पकड़कर बैठे रहते हो। समय बहना चाहता है, आप जमे रहते हो। शास्त्र काल से टकराव। महाभारत में काल को अपरिहार्य कहा गया है। जो काल से टकराता है वो टूटता है। भीष्म जैसे महावीर भी काल के आगे रुके नहीं। सीख साफ है, काल से लड़ो मत, काल के साथ चलो। पहला संकेत, कांस्टेंट डिलेस। अगर हर काम में देरी हो रही है, फाइल अटक रही है, बातें टल रही है, निर्णय पोस्टपोन हो रहे हैं,
ये आलस नहीं है, ये संकेत है। समय कह रहा है रुको, या तो रास्ता गलत है या तरीका। दूसरा संकेत, एफर्ट विदाउट रिजल्ट। बहुत मेहनत पर कोई फल नहीं। आप थक रहे हो पर आगे नहीं बढ़ रहे और अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। ये फेज सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यही लोग खुद को दोष देते हैं या किस्मत को कोसते हैं। पर सच ये है, आप समय के फ्लो के खिलाफ जा रहे हो। गीता अकर्म का रहस्य, भगवद गीता 4.18। कर्मण्य कर्म ये पश्येत। कभी कभी रुकना ही कर्म होता है, न करना ही सही करना होता है। जो ये नहीं समझता वो समय से टकराता है। तीसरा संकेत, इनर हैवीनेस। अगर मन भारी रहता है, बिना वजह थकान, बिना कारण चिड़चिड़ापन, बिना बीमारी एग्जॉशन, ये शरीर की समस्या नहीं, ये काल का दबाव है। समय कह रहा है तू गलत दिशा में जा रहा है। अब ध्यान से सुनो, अगर ये तीनों एक साथ हो, डिलेस, नो रिजल्ट्स, इनर हैवीनेस, ये चेतावनी है। या तो तुम कोर्स करेक्ट करोगे या समय तुम्हें फोर्स करेगा। और जब समय फोर्स करता है वो दर्दनाक होता है। अभी आपने जाना समय विरोध कैसे होता है। देरी संकेत होती है, बेफल मेहनत चेतावनी है, भारी मन काल का दबाव है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल, समय के साथ अलाइन कैसे हो? कैसे पहचाने कि कब रुकना है और कब बढ़ना है? और वो कौन सा तरीका है जो समय को सहयोगी बना देता है? ये सब खुलेगा अगले भाग में, जहां हम बात करेंगे टाइम अलाइनमेंट प्रोटोकॉल की, समय के साथ अलाइन होने की विधि जब तुम समय से लड़ना छोड़ देते हो। समय तुम्हारे लिए लड़ने लगता है। अगर समय तुम्हारे खिलाफ चल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो, इसका मतलब है तुम गलत ताल में चल रहे हो। आज हम उसी ताल को पहचानेंगे। टाइम अलाइनमेंट क्या है? समय को जीतना नहीं होता, समय से मिलना होता है। टाइम अलाइनमेंट का अर्थ है वही करना जो समय चाहता है, उसी गति से चलना जो समय दे रहा है, और उसी दिशा में जाना जहां फ्लो है। जो व्यक्ति अलाइन हो जाता है उसके लिए समय बाधा नहीं बनता, सेतु बनता है। शास्त्र, ऋतु और काल। हिंदू शास्त्र कहते हैं हर कर्म की एक ऋतु होती है। बीज बोने का समय अलग है, फल काटने का समय अलग। अगर आप फल की ऋतु में बीज बोओगे या बीज की ऋतु में फल चाहोगे तो समय विरोध करेगा। सीख, समय गलत नहीं होता, हम गलत समय पर सही चीज चाहते हैं। पहला अलाइनमेंट रूल, एक्सेप्ट द फेज। जब तक तुम अपने फेज को स्वीकार नहीं करते तब तक समय सहयोग नहीं करता। फेज 3 प्रकार के होते हैं, एक निर्माण, बिल्ड, 2 परीक्षा, टेस्ट, 3 कटौती, रिलीज। गलती कहां होती है? जब हम टेस्ट फेज में रिजल्ट चाहते हैं, रिलीज फेज में पकड़ बनाए रखते हैं। एक्सेप्टेंस आते ही टाइम रेजिस्टेंस टूटने लगती है। दूसरा रूल, माइक्रो मूवमेंट। जब समय भारी लगे तो बड़े कदम मत उठाओ। टाइम अलाइनमेंट कहता है माइक्रो मूवमेंट करो, छोटा निर्णय, छोटा एक्शन, छोटा बदलाव। क्योंकि जमे हुए समय में छोटा कदम भी फ्लो शुरू कर देता है। योग सूत्र, क्रिया का नियम। पतंजलि योग सूत्र, तपे स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। अर्थ, तप निरंतरता, स्वाध्याय स्वयं को देखना, समर्पण परिणाम छोड़ना। यही टाइम अलाइनमेंट का मूल सूत्र है। तीसरा रूल, राइट क्वेश्चन। समय जवाब नहीं मांगता, समय सवाल मांगता है। गलत सवाल, मेरे साथ ही क्यों? ये कब खत्म होगा? सही सवाल, ये मुझे क्या सिखा रहा है? अगला छोटा सही कदम क्या है? सवाल बदलते ही समय का व्यवहार बदल जाता है। डेस्टिनी फ्लो सिग्नल। जब आप अलाइन होने लगते हो, देरी कम होने लगती है, लोग सही समय पर मिलते हैं, निर्णय आसान लगते हैं। ये लक नहीं है, ये काल सहयोग है। समय कहता है अब तुम मेरी धारा में हो। अभी आपने जाना समय से लड़ना व्यर्थ है, फेस स्वीकार करना जरूरी है। छोटे कदम फ्लो लाते हैं, सही सवाल समय खोलता है। लेकिन अंतिम रहस्य अभी बाकी है। क्या समय कभी अंतिम चेतावनी देता है? वो कौन सा मोमेंट है जहां सब बदल जाता है? और समय का खिंचाव कैसे डेस्टिनी शिफ्ट में बदलता है? ये सब खुलेगा अगले भाग में, जहां हम बात करेंगे टाइम शिफ्ट डेस्टिनी जंप की। समय का अंतिम मोड़, जब समय बदलता नहीं,
कूदता है। कभी कभी समय धीरे नहीं बदलता, वो अचानक कूदता है और उसी कूद में पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। आज हम उसी पल की बात करेंगे। टाइम शिफ्ट क्या है? टाइम शिफ्ट सुधार नहीं होता, टाइम शिफ्ट स्थानांतरण होता है। जब पुराने नियम काम करना बंद कर देते हैं, वही मेहनत अलग परिणाम देने लगती है और आप अचानक आगे महसूस करते हो। ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये समय की परत बदलना है। शास्त्र काल की छलांग। शास्त्र काल को रेखा नहीं मानते, वे काल को चक्र मानते हैं। चक्र में कभी घिसटते हो, कभी घूमते हो और कभी एक बिंदु पर कूद जाते हो। वही बिंदु है काल संधि, जहां एक युग समाप्त होता है और दूसरा शुरू। पहला संकेत ओल्ड सेल्फ कोलैप्स। टाइम शिफ्ट से पहले पुराना मैं टूटता है, पुरानी पहचान बेकार लगने लगती है, पुराने लक्ष्य अर्थहीन लगते हैं, पुराने रिश्ते भारी लगते हैं। ये डिप्रेशन नहीं है, ये समय की तैयारी है। समय कहता है जिसे लेकर आए थे उसे यहां नहीं ले जा सकते। क्यों दर्द होता है? क्योंकि पहचान छोड़ना मरने जैसा लगता है। सर्टेनिटी छूटती है और अज्ञात सामने आता है। पर याद रखो, दर्द पतन का नहीं, उत्थान का साइड इफेक्ट है। गीता संधि का रहस्य। भगवद गीता 8.4 भावार्थ। जो अंत को समझ लेता है वही नए आरंभ में प्रवेश करता है। जो अंत से चिपका रहता है वो अगले काल में प्रवेश नहीं कर पाता। दूसरा संकेत सडन क्लैरिटी। टाइम शिफ्ट से ठीक पहले सब साफ दिखने लगता है। क्या छोड़ना है? स्पष्ट। क्या पकड़ना है? स्पष्ट। क्या करना है? सरल। कंफ्यूजन अचानक गायब हो जाता है। यही वो क्षण है जहां डेस्टिनी जंप करती है। डेस्टिनी जंप कैसे होता है? डेस्टिनी जंप तब होता है जब आप रेजिस्टेंस छोड़ देते हो, परिणाम की पकड़ ढीली करते हो और सही दिशा में एक ईमानदार कदम रखते हो। बड़ा कदम नहीं, सही कदम। समय खुद दूरी घटा देता है। अंतिम संकेत साइलेंट। जब टाइम शिफ्ट होता है, शोर नहीं होता, घोषणा नहीं होती, बस भीतर एक स्थिरता आती है। जैसे सब अपनी जगह बैठ रहा हो, आप घर लौट रहे हो। यही असली साइन है। अब तुम जानते हो, समय खिंचता है, समय विरोध करता है, समय अलाइन होता है और अंत में समय कूदता है। अगर आज ये शब्द पूरी तरह नहीं बैठे तो भी ठीक है, जब समय उसी मोड़ पर लाएगा ये बातें अपने आप याद आ जाएंगी। अगर इस पूरी वीडियो में किसी भी पल आपको ऐसा लगा हो कि ये बात मैंने पहले भी महसूस की है पर आज पहली बार साफ समझ आई है, तो समझ लेना ये वीडियो आपको नहीं, आपके समय को मिली है। अगर आप चाहते हो कि समय आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ चलना शुरू करे, लाइक करो ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। शेयर करो, खासकर उस इंसान के साथ जो कहता है समय साथ नहीं दे रहा। सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, ये एक नई समझ की शुरुआत है। और अब सबसे जरूरी, कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, अलाइन। ये कमेंट मेरे लिए नहीं, ये आपकी अंदर की सहमति है कि आप समय से लड़ना नहीं, समय के साथ चलना चाहते हो। अगली वीडियो में हम उन संकेतों की बात करेंगे जो बताते हैं कि समय आपके पक्ष में कब मुड़ चुका है। तब तक याद रखना, समय दुश्मन नहीं है, समय शिक्षक है। ओम शांति।